आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसको ध्यान से देखना। इसमें एक तो मैं बताऊंगा कि जो हमारा इंडिकेटर ने उसने आज कैसे काम किया, कैसे हम उसको प्रॉपरली यूज करते हैं, कैसे उसको हमें अच्छे से यूटिलाइज करना है, अपनी एक्यूरेसी बढ़ानी है। ठीक है, इसके अलावा मैं एक और चीज बताने वाला हूँ कि मार्केट कल जब इतना गिर रहा था तो आज अचानक से ऐसा क्या हो गया कि मार्केट यहाँ से उठना शुरू हो गया। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं इंडिकेटर की। ठीक है, अगर आप देखोगे ये है अपना इंडिकेटर। ठीक है, इंडिकेटर का बताने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अपने चैनल पे जैसे ही 1000 सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे मैं इस इंडिकेटर का गिव अवे करना शुरू कर दूंगा। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, वीडियो को लाइक करना जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पे ये जाए। और अगर आपको चाहिए कि मैं लाइव स्ट्रीम आके भी ट्रेड दूं या बताऊं कि इंडिकेटर क्या बता रहा है, तो मुझे कमेंट्स में लिखना, लाइव स्ट्रीम वगैरह या फिर गिव अवे, उसके अकॉर्डिंग मैं कर दूंगा। और जैसे ही अपने सब्सक्राइबर्स काउंट बढ़ेगा तो मैं लाइव स्ट्रीम आके आपको सिग्नल्स बताने लगूंगा कि इंडिकेटर क्या बता रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आप लोग को ये बताता हूँ इंडिकेटर के बारे में बताने से पहले कि मार्केट यहाँ से क्यों पलटा। इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन जो मुझे यहाँ पे दिखता है हमें, कि यहाँ पे पिछली बार मार्केट यहाँ से आया था, यहाँ से ऊपर चला गया था, तो यहाँ पे बहुत सारे बायर्स थे जिन्होंने मार्केट को ऊपर की तरफ पुश किया था। ठीक है, अभी मार्केट ने कल क्या किया, सीधा एक एक तरफा मूव दिया और यहाँ पे आके इस वाले जो लेवल है इसको ब्रेक कर दिया। जैसे ही इसने इस लेवल को ब्रेक किया तो क्या हुआ कि जितने भी इस लेवल को ब्रेक होने के बाद यहाँ पे सेलर्स आए होंगे सेल करने की, मार्केट और नीचे जाएगा। ठीक है, जितने भी लोग यहाँ पे एंटर किए नीचे की तरफ जाने के लिए, मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे मार्केट क्लोज हो गया अगले सपोर्ट पे। ठीक है, तो आज क्या हुआ, जैसे ही मार्केट आज खुलता है तुरंत जितने भी यहाँ पे सेलर्स है जिन्होंने लेवल ब्रेक होने पे यहाँ पे सेल किया होगा, सबको आज स्टॉप लॉस लेता हुआ मार्केट ऊपर चला गया भागता हुआ। ठीक है, पहली बात तो ये। इसके अलावा अगर आप देखोगे मार्केट ने प्रॉपर लिक्विडिटी ग्रैब की है, जैसे ही लिक्विडिटी ली मार्केट को पंप मिला तो मार्केट ऊपर चला गया। ठीक है, आई होप ये बात समझ गए हो गया। इसके अलावा हम बात करते हैं अपने इंडिकेटर की, जिस चीज के लिए आप लोग यहाँ पे हो। अपने इंडिकेटर ने आज कैसा परफॉर्मेंस दी है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे आपको मैं दिखाऊं, ये रहा अपना इंडिकेटर की परफॉर्मेंस। ठीक है, कल मार्केट क्लोज हुआ है यहाँ पे, ये अपने आज के पहले कैंडल। ठीक है, अभी मार्केट क्लोज होता है यहाँ और सेम लेवल पे शुरू होता है। ठीक है, अगर आप देखोगे यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी एक बाय का सिग्नल है। बाय का सिग्नल है कि मतलब यहाँ से मार्केट ऊपर जाने के अच्छे खासे चांसेस है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ प्रॉपर एसएल लगा के अपना ट्रेड लेंगे तो हमें अच्छा खासा एक क्विक मूव, वो हमारे ऊपर है कि हमें कितना होल्ड करना है कितना होल्ड नहीं करना। अगर पूरा ही होल्ड कर सकते हो तो देख ही सकते हो, डबल से ज्यादा पैसा बनता। लेकिन इतना होल्ड शायद ही कोई कर पाता है, तो अगर इंसान 2-3 हज़ार रुपये भी रोज का निकाल पाए तो वो बहुत होता है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से देखें, क्विक मूव दिया मार्केट ने, स्कैल्प मूव दिया है, तुरंत ऊपर गया है, तो इतना भी अगर हम होल्ड करें तो हम अच्छा खासा मूव पकड़ सकते थे। ठीक है, तो यहाँ पे बाय का सिग्नल है। इसके अलावा अगर कोई जिसकी होल्डिंग पावर अच्छी है कि मैं बिल्कुल कॉस्ट टू होल्ड करूंगा, तो उसके लिए तो मार्केट ने बहुत ही ज्यादा अच्छा मूव, बिल्कुल ऊपर तक का मूव दिया है। ठीक है, अभी हम बताते हैं कि मार्केट ने आज कैसे परफॉर्म किया मेरे इंडिकेटर के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे बाय का सिग्नल आया है। बाय का सिग्नल आया है, मतलब कि यहाँ पे हमें बाय करना है। बाय करना है तो एक मूव आपको दिखाई दिया मैंने, अच्छा खासा मूव आया है। ठीक है, इसके बाद मार्केट यहाँ पे जाके सेल का सिग्नल देता है। अगर आप देखोगे ये सेल का सिग्नल जो है किसी भी रेजिस्टेंस के आसपास नहीं, इसके बाद का नेक्स्ट रेजिस्टेंस कहाँ पे है, ये है इसका नेक्स्ट रेजिस्टेंस। ठीक है, लेकिन ये सिग्नल कहाँ बन रहा है, बीच में, इसलिए ये वाला जो सिग्नल है ये कंसिडर नहीं किया जाएगा। ठीक है, ये वाला क्यों कंसिडर किया, ये इसलिए कंसिडर किया गया क्योंकि ये बन रहा है बिल्कुल सपोर्ट पे। ये अगर आप देखो इसके नीचे ही सपोर्ट की लाइन बनाई है मैंने, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, अपना सपोर्ट और रेजिस्टेंस प्रॉपर बनाना है, उसके बाद ये इंडिकेटर लगाना है। ठीक है, जैसे ही सपोर्ट पे यहाँ पे आता है तो ग्रीन एरो देता है, तो आपने मूव देखा। ठीक है, अब यहाँ पे ये क्या है, बीच में है, रेजिस्टेंस के पास नहीं है। रेजिस्टेंस पे होता तो हम सेल कर दे, लेकिन ये क्या है, बीच में, इसलिए इसको हम इसको कंसिडर ही नहीं करेंगे। इसके बाद मार्केट ऊपर जाता गया जाता गया जाता गया, इस रेजिस्टेंस पे आया, लेकिन मार्केट ने यहाँ पे कोई, हमारे जो इंडिकेटर ने कोई सेल का सिग्नल नहीं दिया। क्यों नहीं दिया सेल का सिग्नल, क्योंकि अकॉर्डिंग टू इंडिकेटर ये और ऊपर मार्केट के जाने के चांसेस थे। अगर आप देखोगे यहाँ पे कोई सिग्नल नहीं आया तो मार्केट उसके बाद ऊपर गया है। ठीक है, सिग्नल कहाँ पे आया, सिग्नल आया यहाँ पे, बिल्कुल ऊपर जाने के बाद। यहाँ पे अपना रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस पे सिग्नल भी आ गया, यहाँ पे रेजिस्टेंस पे सिग्नल नहीं आया था और उसके बाद मार्केट ऊपर गया है, तो मतलब इंडिकेटर ने परफेक्टली काम किया है। ठीक है, यहाँ पे सिग्नल आया इस रेजिस्टेंस पे, मतलब हमें सेल करना है, रेजिस्टेंस है और सिग्नल आया मतलब सेल करना है। अगर आप उसके बाद देखोगे अच्छा खासा मूव मार्केट ने यहाँ से लेके 90-80-90 पॉइंट का मूव दिया है। ठीक है, तो मतलब यहाँ अगर आप दिन का एक ट्रेड भी लो, यहाँ पे ट्रेड ले लो, यहाँ पे ट्रेड ले लो, एक स्कैल्प ले लो या थोड़ा सा होल्ड करके लो, तो आप अपना रोज का अच्छा खासा पैसा बना सकते हो। ठीक है, उसके बाद एक यहाँ पे दिया है, लेकिन यहाँ पे मार्केट खत्म होने वाला था तो इसलिए यहाँ पे इसको कंसिडर नहीं किया जाएगा। अगर कल मार्केट यहीं पे शुरू होता है तब इसको कंसिडर किया जाएगा, वरना अगर गैप अप या गैप डाउन होता है फिर तो ये इनवैलिडेटेड है। ठीक है,
तो मैंने क्या बताया कि जैसे पहला मूव यहाँ पे आया, अगर आप ये देखोगे यहाँ पे भी एक सिग्नल था कल, कितने पे थे, एक तो मार्केट खत्म होने वाला है इसलिए इनवैलिडेट करेंगे उसको, दूसरा अगर आप देखोगे सपोर्ट से दूर है, सपोर्ट यहाँ है और सिग्नल वहाँ है, तो उसको कंसिडर नहीं किया जाएगा। वही जो लास्ट वाला सिग्नल आया वो बिल्कुल सपोर्ट के ऊपर आया है, सपोर्ट के ऊपर आपको ग्रीन का सिग्नल आया मतलब बाय करना है, और आप फिर मूव देख ही सकते हो कितना तेज मूव, कितना क्विक मूव आया। अगला सिग्नल यहाँ पे आया अपने इंडिकेटर से सेल का, लेकिन कोई रेजिस्टेंस नहीं है इसलिए इसको हम सेल नहीं करेंगे। उसके बाद ये जो है रेड वाला सिग्नल ये आया रेजिस्टेंस पे, आके सेल किया तो हमारा यहाँ पे भी अच्छा खासा प्रॉफिट, ठीक है। और इस इंडिकेटर की एक और जो खास बात जो मैं आपको बता दूं कि आप कितने सिग्नल दिया है हमें, एक सिग्नल, दो सिग्नल, तीन सिग्नल, चार सिग्नल, ठीक है। कोई भी फालतू के मतलब पूरा दिन सिग्नल दिए जा रहा है ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अच्छे सिग्नल देगा, क्वालिटी सिग्नल देगा, एक्यूरेसी बहुत ज्यादा देगा। अगर आप प्रॉपर स्टॉप लॉस लगा के इसका टारगेट सेट करोगे तो अच्छा खासा प्रॉफिट आप मंथली डेली बना सकते हो, ठीक है। एक दो तीन चार सिग्नल दिए, उसमें से भी दो इनवैलिडेट हो गए क्योंकि एक तो रेजिस्टेंस और सपोर्ट के बीच में था और एक वाला बिल्कुल खत्म हो गया, तो मतलब देखा जाए तो हमारे काम के सिर्फ दो ही सिग्नल थे आज। दो में से आप कोई भी एक पकड़ो तो आपका अच्छा खासा प्रॉफिट बन सकता है, ठीक है। अब आपको मैं बताता हूँ इस इंडिकेटर अगर आपको चाहिए तो आपको क्या करना है, एक तो पहले मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जितनी जल्दी सब्सक्राइबर बढ़ेंगे मैं उतनी जल्दी लाइव स्ट्रीम करना शुरू कर दूंगा, जिससे कुछ लोग देखें और मैं उनकी हेल्प कर पाऊँ कि वो भी अपना देख के यहाँ पे ट्रेड ले सके। उसके अलावा जैसे ही 1000 सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे मैं इसको गिव अवे करना शुरू कर दूंगा, सबसे पहले 5 लोगों को करूंगा और धीरे धीरे उसको बढ़ाता जाऊंगा, ठीक है। तो आप लोगों को जिसके किस्मत में होगा, अगर उसमें उसके पास ये इंडिकेटर आएगा तो आप मान के चलो आपके सारे लॉसेस वगैरह ये सब कुछ कवर करके दे सकता है, ठीक है। तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट्स भी करना, जिससे और लोगों तक इस वीडियो की रीच पहुंचे और जल्दी से अपना सब्सक्राइबर्स काउंट बढ़े, ठीक है। फिर थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।